गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैनेजमेंट में नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। इसमें आज का टॉपिक अपना होगा प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। मैनेजमेंट द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। ये जो वाक्य है, ये जो कथन जो है, वो अमेरिकी प्रबंध संघ के फॉर्मर प्रेसिडेंट लॉरेंस एप्ले उन्होंने कहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, और दूसरी बात है इसमें कि ये वस्तुओं का निर्देशन नहीं है। तो इसमें ये जो कथन है, इसमें ये बात स्पष्ट है कि प्रबंध व्यवस्था में तकनीकी तथा भौतिक संसाधनों की तुलना में मानवीय संसाधनों का महत्व अधिक है। इससे भी अधिक विस्तृत परिकल्पना करें तो शायद इस कथन में ये भाव भी छुपा हुआ है कि भौतिक संसाधनों का प्रबंध करना कोई प्रबंध के कार्य नहीं है, बल्कि मानवीय संसाधनों का विकास ही प्रबंध का एकमात्र कार्य है। इसमें शायद ये भाव भी निहित है कि यदि मानवीय संसाधनों को ठीक से विकसित कर लिया जाए तो बाकी सभी पहलुओं का प्रबंध स्वतः हो सकता है। तो इसका अध्ययन करने के लिए इस वाक्य का, इस कथन का, इसको दो भागों में अध्ययन करेंगे। एक प्रबंध व्यक्तियों का विकास, और दूसरा ये न कि वस्तुओं का निर्देशन। तो पहला इसमें है मैनेजमेंट इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। इस संबंध में चर्चा करेंगे। इसमें आपने देखा होगा कि औद्योगिक विकास के प्रारंभिक काल में प्रबंध के क्रियाओं का स्वरूप पूर्णतः भिन्न था। प्रबंधकों का दृष्टिकोण उत्पादकता प्रधान था। यानी सारी जो एक्टिविटी थी उस समय प्रोडक्शन की शॉर्टेज थी, और सारा जो है प्रोडक्शन ओरिएंटेड मैनेजमेंट था। तो प्रबंधकों का प्रमुख कार्य उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, यंत्र, टेक्नोलॉजी आदि का कुशलतम उपयोग करना था। प्रबंधक वस्तुओं के नक्शे एवं डिजाइन तैयार करने, तथ्यों, आंकड़ों व सामग्री का एकत्रीकरण करने तथा यंत्रों व मशीनों की स्थापना करने पर अधिक ध्यान देते थे। श्रमिकों का उपयोग भी एक वस्तु के ही रूप में किया जाता था। श्रमिक एक निर्जीव एवं भावनाहीन उत्पादन का एक साधन मात्र था। इस संबंध में टेलर व उनके साथियों ने प्रबंध को वैज्ञानिक एवं तार्किक दृष्टि से देखा था। उन्होंने भौतिक संसाधनों व क्रियाओं पर अत्यधिक बल दिया था। टेलर की प्रबंध व्यवस्था में श्रमिक को मूलतः एक इकोनॉमिक मैन यानी आर्थिक मनुष्य के रूप में देखा गया था, जिसे अधिक वेतन एवं मौद्रिक लाभ प्रदान करके ही अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता था। परंपरागत प्रबंध की विचारधारा वस्तुनिष्ठ थी। इसके अनुसार उत्पादन वृद्धि के प्रमुख साधन समय एवं गति अध्ययन, बजट नियंत्रण, लागत नियंत्रण, पर्यवेक्षण, वस्तु डिजाइन, प्लांटेशन आदि थे। भौतिक क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं के आधार पर ही प्रबंध व्यवस्था संचालित की जाती थी। इस प्रबंध के प्रणाली में श्रमिक के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्णतः उपेक्षा की जाती थी। यानी इसमें सारा जो ध्यान जो था वो वस्तु के उत्पादन पर केंद्रित था। अब वो कैसे बनता है, श्रमिक कितना काम कर रहा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको कितना उसको श्रम मिल रहा है, इसके बारे में चिंता नहीं होती थी। चिंता ये था कि जो टारगेट जो दिया गया, प्रोडक्शन का जो टारगेट दिया गया, उसको कैसे भी करके पूरा करना है। किंतु आधुनिक प्रबंधक
श्रमिक को मूल रूप से मनुष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इनकी मान्यता है कि श्रमिक एक भावना प्रधान प्राणी है जिसमें विकास की अनंत आकांक्षाएं और संभावनाएं छिपी होती है। इसे मात्र मौद्रिक लाभ के आधार पर कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो मामला है, ये जो कथन है, ये कहना चाह रहा है कि खाली वस्तुओं का निर्देशन करना ही प्रबंध नहीं है, क्योंकि इसमें मानव जो है वो संवेदनशील है, सोचता है, समझता है, सीखता है। तो इसमें वस्तुएं, सामग्री व यंत्र उत्पादन के साध्य नहीं है, ये तो मात्र एक साधन है। जो लॉ ऑफ मशीनरीज जो है या जो वस्तुओं का जो संचालन है वो यांत्रिकी के नियमों के अनुसार होता है, जिनमें विकास की क्षमता और संभावनाएं शून्य होती है। जो भौतिक संसाधनों का कुशल उपयोग व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। भौतिक संसाधनों की तुलना में मानवीय संसाधन अधिक महत्वपूर्ण है। मानव अर्थ प्रेरित ही नहीं, भावना प्रेरित भी है। मानवीय विकास ही प्रबंध का प्रमुख और अंतिम उद्देश्य है। वस्तुएं निष्क्रिय होती है, वे विकास का मार्ग निर्धारित नहीं कर सकती है। उपकरण, यंत्र, सामग्री को प्रेरित नहीं किया जा सकता, लेकिन मनुष्य को किया जा सकता है। तो इस तरह से यह है कि प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसका आता है कि प्रबंध जो है व्यक्तियों का विकास है। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। ये पार्ट जो है वो महत्वपूर्ण है। इसमें ये माना गया है कि व्यक्ति के साथ जो कार्य कर रहा है, चाहे वो किसी पद पर है, सर्वप्रथम उसको मानव माना जाए। तो इस तरह से मानवीय संबंधों की विचारधारा के विकास के साथ ही प्रबंधकों ने भौतिक संसाधनों से ध्यान हटाकर मानवीय संसाधनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। लॉरेंस एप्ले ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। वास्तव में वस्तुएं नहीं वरन मनुष्य ही प्रबंध की मुख्य विषय वस्तु है। प्रबंधक व्यक्तियों का विकास करके, अर्थात उनकी योग्यताओं, गुणों, क्षमताओं, निपुणताओं आदि को विकसित करके ही संगठन का कुशल संचालन कर सकते हैं। योग्य, निपुण एवं निष्ठावान व्यक्तियों के माध्यम से ही संगठन के भौतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जा सकता है तथा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए अगर अपन बात करें या इनको समझाने की करें, तो जैसे मानवीय संसाधनों को मानव के रूप में देखना, इस आधार पर यह बात सत्य है कि श्रमिक उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है, किंतु मानवीय संसाधनों को एक मानव के रूप में, ह्यूमन रिसोर्स एज ह्यूमन बीइंग भी देखा जाना चाहिए। प्रबंधकों को श्रमिकों के व्यक्तित्व, आवश्यकताओं, भावनाओं आदि पर विचार करते हुए ये स्वीकार करना चाहिए कि श्रमिकों की क्रियाएं मनुष्य के नाते प्रेरणा, हिस्सेदारी, संतुष्टि, पुरस्कार, नेतृत्व स्तर पर पद, अधिकार, दायित्व, भावना आदि से प्रभावित होती है। इनके अभाव में श्रमिकों के मनोबल व सृजनात्मक शक्ति में कमी होती है। दूसरा, विकास की असीमित संभावनाएं। उत्पादन के भौतिक संसाधनों की कार्य क्षमता सीमित होती है। उनका उपयोग अथवा दुरुपयोग किया जा सकता है, किंतु फिर भी उनसे प्राप्त परिणाम, आउटपुट, उनके निवेश इनपुट से अधिक नहीं हो सकते। पीटर ड्रकर लिखते हैं कि व्यक्ति के पास उपलब्ध समस्त साधनों में मानव ही एकमात्र ऐसा साधन है जो परिपक्व एवं विकसित हो सकता है। वह वास्तविक संपूर्णता, रियल हॉल की ओर जा सकता है। उसके परिणाम उसके प्रयासों, इनपुट से अधिक हो सकते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति ही प्रबंध का केंद्र बिंदु है। श्रम उत्पादक का घटक होते हुए भी उत्पादन का लक्ष्य है। वस्तुतः व्यक्ति ही समस्त वस्तुओं का उत्पाद करता है और वही उनका उपयोग करता है। समाज के समस्त साधनों का उपयोग व्यक्ति के कल्याण
एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसलिए प्रबंध को संसाधनों का उपयोग करते समय व्यक्ति को केंद्रीय तत्व मानना चाहिए। नेक्स्ट है इसका मानव शक्ति की गरिमा को पुनः स्थापित करना। परंपरागत प्रबंध का श्रम के प्रति पदार्थवादी दृष्टिकोण था। श्रमिक को बाजार की एक वस्तु यानी मार्केट कमोडिटी, सेवक व एक निर्जीव साधन से अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। उद्योगों में टेलरवाद के प्रसार के कारण भी श्रमिकों की स्थिति ऊंची नहीं उठ सकी। श्रमिक उत्पादकता वृद्धि के उपकरण माने गए, किंतु कालांतर में प्रबंधकों ने श्रम शक्ति के महत्व को पहचाना। प्रबंध प्रक्रिया, सिद्धांतों, लक्ष्यों व प्रबंध शैलियों का मानवीकरण करने का तथा मानव शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए एप्ले ने प्रबंध को व्यक्तियों के विकास के रूप में परिभाषित किया। नेक्स्ट है व्यक्ति के संबंध में सकारात्मक धारणा। जो प्रबंधक वस्तुओं के निर्देशन के स्थान पर व्यक्तियों के विकास को महत्व देते हैं, उनका व्यक्ति के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य को एक बोझ नहीं वरन आनंद की अनुभूति के रूप में देखता है। व्यक्ति सृजनशील अथवा स्वनियंत्रित होता है तथा उचित नेतृत्व अथवा प्रेरणा के द्वारा उसकी रचनात्मक क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। ऐसे प्रबंधक कर्मचारियों में निष्ठा, दलीय भावना, मनोबल एवं पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही अपनी प्रबंध प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। नेक्स्ट है संगठनात्मक विकास। व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं एवं गुणों का विकास करके ही संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं के विदोहन के द्वारा ही संस्था की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। इसी दृष्टिकोण पर विकास द्वारा प्रबंध मैनेजमेंट बाय ग्रोथ की पद्धति विकसित हो रही है। नेक्स्ट है सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। एप्ले के इस कथन में प्रबंध द्वारा सामाजिक दायित्वों के निर्वाह की भावना का संकेत भी मिलता है। कर्मचारियों की शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय दायित्व है। नेक्स्ट है कार्य संस्कृति का विकास। प्रबंध व्यक्तियों के विकास एवं संतुष्टि पर ध्यान देकर संगठन में कार्य संस्कृति का निर्माण करता है। इससे व्यक्तियों में कार्य ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप की भावना विकसित होती है तथा संगठन में निष्ठा का वातावरण बना रहता है। अब मानव जो तत्व है इसके संबंध में कई तरह के शोध भी किए गए हैं। प्रमुख शोध, निष्कर्ष, धारणाएं जो निकल कर के आई है उसमें है कि मनुष्य केवल भौतिक वातावरण से ही प्रभावित नहीं होता है बल्कि वो सामाजिक वातावरण से भी प्रभावित होता है। मनुष्य केवल आर्थिक प्राणी ही नहीं है, वो एक सामाजिक प्राणी भी है। अनौपचारिक सामाजिक समूह के निर्माण से कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। संस्था में व्यक्ति को सामाजिक और मानसिक आवश्यकताएं होती है, मात्र आर्थिक आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य को अभिप्रेरित करना तथा उसका विकास करने के लिए उसकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि किया जाना जरूरी है। व्यक्ति को हाँक कर कार्य नहीं कराया जा सकता, अभिप्रेरित करके ही कार्य लिया जा सकता है। मानवीय संसाधन अधिक गतिशील होते हैं अतः उनका प्रबंध भी चुनौतीपूर्ण होता है। संगठन में भौतिक संसाधनों की प्रभावशीलता व्यक्तियों के उचित विकास पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति संस्था की सबसे अधिक मूल्यवान संपत्ति है। यही कारण है कि प्रबंध में मानव संसाधन लेखांकन की अवधारणा विकसित होने लगी है। ऐसे ही संगठनों में यांत्रिक विधियों एवं गणितीय मॉडल्स की अपेक्षा मानवीय तकनीकों जैसे कर्मचारी विकास, अभिप्रेरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, उत्तरदायित्व, परामर्श, कार्य विस्तार, कार्य समृद्धि आदि पर अधिक बल दिया जा रहा है। उद्योगों में संपूर्ण मानव, टोटल मैन का महत्व प्रतिपादित किया जाने लगा है। व्यक्ति कार्य पर मन, मस्तिष्क व हाथ तीनों को लगाता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने जो शोध किए हैं उन शोध का जो ये परिणाम है उसके निष्कर्ष के बारे में
हम कह सकते हैं कि इन सभी कारणों एवं मान्यताओं से स्पष्ट होता है कि प्रबंध में मानवीय तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुंटज एवं ओ'डोनोल ने भी लिखा है कि प्रबंध की तुलना में मानवीय क्रियाओं का कोई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इसका दायित्व दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना है। पीटर ड्रकर ने भी इस संबंध में लिखा है कि व्यक्ति से कार्य लेने का आशय हमेशा उसका विकास करना है। अतः लॉरेंस एप्ले के इस कथन में 100% सच्चाई है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। धन्यवाद।